थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कथित नौकरियों की बंदरबांट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी मीटिंग और बिना पदों को विज्ञापित किए चुनिंदा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। कुरुक्षेत्र कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक अरोड़ा ने दावा किया कि अमीन सोसाइटी में 6 और बारना सोसाइटी में 9 बच्चों को बगैर प्रक्रिया अपना भर्ती किया गया। अरोड़ा का आरोप है कि इनमें से कई बच्चे पूर्व मंत्री, सोसाइटी प्रधान और सदस्यों के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां बिना किसी बोर्ड मीटिंग के घर बैठकर कर दी गई है। ना एजेंडा जारी हुआ, ना ही अन्य मेंबर्स को कोई जानकारी दी गई। अरोड़ा ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक के एमडी और इंस्पेक्टर ने भी माना है कि यह भर्तियां नियमों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही खर्ची पर्ची खत्म करने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद नगर परिषद में करीब 50 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। विधायक ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि पर 21 लाख रुपए लेकर भर्तियां कराने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो सरकार को तुरंत जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले नौकरियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते थे, अब वही खुद सवालों के घेरे में हैं। पिछले कई दिनों से अखबारों में ज्योतिषर के लोगों द्वारा एक रोष व्यक्त किया जा रहा है कि वहां पर बगैर एजेंडा दिखाए, बगैर मीटिंग बुलाए, वहां के बैंक में 7 बच्चों को नौकरी दे दी। सरकार द्वारा लगातार एक दावा किया जाता है कि पिछली सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। और पिछले दिनों पूर्व मंत्री जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि अमीन सोसाइटी के अंदर 6 बच्चे नौकरी लगे हैं, उन सब से 21 लाख रुपए लिए गए। तो मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि ये बहुत गंभीर आरोप है, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगे तो आप इसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराएं। हम पूरी तरह इस जांच के लिए तैयार है और सरकार को सहयोग करेंगे। आखिर इतना बड़ा आरोप एक जिम्मेवार पद पर बैठने वाला व्यक्ति लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मिलकर कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा है, आप इसकी जांच कराओ। तो उनका मुझे पत्र मिल गया। तो मेरा आज का ये है कि अमीन सोसाइटी के अंदर तो आरोप लगे थे पैसे लेने के, उसके बाद बारना सोसाइटी के अंदर 9 बच्चे लगाए गए, जबकि बारना सोसाइटी का बोर्ड भी टूटा हुआ था, उसके बावजूद लगा दिए गए। अब ज्योतिषर में लगाए गए और ज्योतिषर में मेरी खुद एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी से बात हुई, एमडी कोऑपरेटिव बैंक वाले से बात हुई कि क्या तुम्हारी नॉलेज में है कि वहां पर बच्चों को नौकरी दी गई है। तो कहने लगे जी हमें तो अखबार से पता लगा। और इवन वहां जो इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी है उसने रिपोर्ट भी की है कि ये गलत तरीके से लगे हैं, कोई मीटिंग नहीं हुई, घर पे बैठ के इनको लगा दिया गया है। और मैंने डीआर से भी बात करी, डीआर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो कहने लगे मेरे संज्ञान में मामला आया है, हम उनको नोटिस देंगे। तो मेरा आज आपसे एक ही है कि आज मुझे ये बताया जाए कि ये किसकी पर्ची खर्ची से लगे। तो सरकार ये कहते हैं कौन सा पेपर हुआ है, कौन सी इसमें मेरिट है। और मुझे जो ये पता लगा इसमें एक लड़का है बलकार, जो पीए है पूर्व मंत्री का, उसका बेटा सिरसला गांव का, वो भी वहां पर नौकरी लगा कंप्यूटर ऑपरेटर। एक बच्चा जो घर पे इनके काम करते हैं उनका बेटा भी वहां पे नौकरी लगा। एक जो सोसाइटी का प्रधान है उसका बेटा नौकरी लगा, एक जो सोसाइटी का मेंबर है उसका बेटा नौकरी लगा। तो इस प्रकार से ये बंदरबांट करके किस प्रकार से लोग तो वहां कह रहे हैं कि पैसे लिए गए। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग है कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिर
जो सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें लोगों का पैसा है। अब 7 एक जगह लगा दिए, 9 एक जगह लगा दिए, आखिर जो उनका नौकरी पे खर्चा पड़ना, अगर पोस्ट थी तो पोस्ट एडवर्टाइज करनी चाहिए थी, एडवर्टाइज करके उनका इंटरव्यू रखते, उनको नौकरी लगाते। तो आज आपको इसीलिए कष्ट दिया कि जो लोग लोगों पे आरोप लगाते थे, आज उनको खुद इस जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितनी पोस्ट की कितने लोगों को लगाए? 7 लोग लगे हैं उसमें, कहो तो 7 का नाम भी आपको बता देता हूं, जो वहां पे लगाए गए 7 बच्चे, और जो कि बिल्कुल मीटिंग नहीं हुई। जो वहां दूसरे हैं वो कहते हैं हमारे तो पहले से करा लिए, कोई एजेंडा भी नहीं दिया गया। अब तक भी जो दूसरे मेंबर है उनको एजेंडा नहीं दिया गया, और ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के AR की नॉलेज में, ना कोऑपरेटिव बैंक के MD की नॉलेज में, जो ना इंस्पेक्टर था उसकी नॉलेज में, और जो वहां मैनेजर है उसका बयान भी आया है कि मैं तो छुट्टी पे था। तो इस प्रकार की धांधली, तो फिर मुख्यमंत्री का ये दावा कि हम खर्ची पर्ची बंद कर दी, ये टोटल गलत है। ये लोग बैक दरवाजे से अपने आदमी को एडजस्ट कर, अभी एक डिपार्टमेंट का इसकी तरफ और भी डिपार्टमेंट बहुत ऐसे हैं। आपकी नगर परिषद थानेसर के अंदर लगभग 50 के करीब ऐसे आउटसोर्सिंग में लगाया हुआ है, जो MC के परिवार से है। पूर्व वाइस चेयरमैन का बेटा लगा हुआ है, MC का बेटा लगा हुआ है, MC की वाइफ लगी हुई है, इस प्रकार लगे हुए सारे के सारे। तो इस प्रकार ये दावा जो करने वाले लोग हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर, हरियाणा विधानसभा को अशोक अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। थनेसर की जनता को और आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ से विधायक बनाया, और एक विधायक के तौर पे जो आप लोगों ने सौंपी है उसको अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास करूंगा। आपने जो पत्र दिया था, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, और मैं अब भी पत्र लिखूंगा। मैंने पहले भी लिखा था कि उसकी जांच होनी चाहिए, अब भी लिखूंगा कि इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर जो सोसाइटीज है, मैंने पहले कहा कि कोऑपरेटिव जनता का पैसा होता है, और वहां पर बगैर आप पोस्टें क्रिएट किए, बगैर इंटरव्यू दिए इस प्रकार लगाओगे तो ठीक नहीं। सरकार को मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से पहले अमीन सोसाइटी के चुनाव के पहले लगे थे, बारना के अंदर 9 लगे, 7 यहाँ पे लगे, सब जगह इस प्रकार से ये लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं। 7 बच्चों को, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है आमतौर पे, ये नहीं मैं कहता कि जरूरी, आमतौर पे पहले जो बच्चे हैं उन्हीं के, जो सोसाइटी के अंदर गांव आते हैं उन्हीं के लगते हैं। परंतु यहाँ तो सिलसिला गांव कहा और ज्योतिषर कहा, बारना गांव कहा और सनेड़ी गांव कहा, सनेड़ी के भी लगे। तो इस प्रकार की ये जो दावा सरकार का है, ये केवल खोखला है कि खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी। मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए कि किसकी पर्ची पे लगी और किसके पास खर्ची गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके सारे हरियाणा में कोऑपरेटिव मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, श्री अरविंद शर्मा जी से। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने हरियाणा लेवल पे लेटर काटा है कि कोई भी सोसाइटी अपने लेवल पे नहीं लगाएगी, डिमांड भेजेगी डिपार्टमेंट के पास, और हम बकायदा उसकी पोस्टें क्रिएट करके इंटरव्यू करके लगाएंगे। उन्होंने मुझे खुद कहा पहले से डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेते हैं, तब करती है। मैं तो वही कह रहा भी, ना तो इसकी मीटिंग की परमिशन है, ना इसकी नौकरियां लगाने की परमिशन है। ये सारा का सारा घर में बैठ के एजेंडा लिखा गया है, और खुद मानना है, AR ने भी मानना है, MD कोऑपरेटिव बैंक ने भी मानना है, और इंस्पेक्टर ने भी मानना है, और जो मैनेजर है उसने भी मानना है कि हमसे कोई पूछा नहीं। प्रदर्शनकारियों ने अभी प्रसिद्ध से तोड़ दिया नहीं, बहुत गलत है। किसी को भी नुकसान पहुंचाना, मैं मानता हूं कि बच्चों में गुस्सा है, परंतु इस प्रकार का गुस्सा अपनों को ही निकालना अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन साथ चल रही थी, उसके होता ऐसा हुआ है, ये और भी गलत है। बच्चों को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। सरकार ने आप काफी देर बाद कल माना कि
तो मैंने कल भी बात कही थी, आज भी ये बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की चूक तो है, और ये तभी पता लग सकेगा जब इसकी व्यापक जांच होगी कि किस तरह पे चूक हुई है।